ओम श्री सूर्य। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लड़ते हैं जैसे आईएएस वगैरह, तो उनमें उन्हें ट्यूशन्स की ज़रूरत होती है? देखिए, आप पहले एक चीज़ समझ लो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा बहुत बड़ा एनर्जिक है, उसके दिमाग में एक जो है मार्केट ने, टेलीविज़न ने, इन पब्लिक एट लार्ज ने खूबिया पैदा कर दिया है। और खूबिया क्या है कि साहब ट्यूशन लीजिए। अब उसमें होता क्या है, स्टूडेंट को वो ट्यूशन 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 अब ट्यूशन में कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई 2 लाख रुपए ले रहा है, कोई 3 लाख रुपए ले रहा है। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसमें इतनी अवेयरनेस है स्कूल कॉलेजेज में, जो कॉलेजेज में ऑनरेबल टीचर्स होते हैं, वो नेट जेआरएफ पीएडी, उनको तमाम तरह की नॉलेज होती है, किसी भी कोर्स को आपको पढ़ा सकते हैं। अब आप जो है उनसे संपर्क ना करें, आप जो है लाइब्रेरी अटेंड ना करें, आप जो है कभी मतलब किसी अपने सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे एडवाइस ना लें, तो देखिए ऐसी सूरत में तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद में 80 से 90% स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, कितने परसेंट, 80 से 90% की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि वो कभी भी सीरियसली अपने जो है सिलेबस का, जो जिसके लिए सिलेबस है, उस सिलेबस को सीरियसली गो थ्रू नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजीसी जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें आएंगे 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन उसमें 2 मार्क का है। कितने का है? 2 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 100। तो देखिए अब 100 में इसमें 10 यूनिट्स हैं, तो अब स्टूडेंट को पहले से ही दिमाग में क्लियर कर ले कि मेरी ये 10 यूनिट्स हैं, मुझे 50 मतलब क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के, और एमसीक्यू उसमें भी मतलब अलग तरह के भी हैं, एक पैसे दे दिया जाए और आपसे उसमें मतलब उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है, बड़े खूबसूरत है। कोडिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल भी होते हैं, जनरल नॉलेज के भी होते हैं, सारे के सारे होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हर स्टूडेंट को जिसकी भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो एमबीए की है, चाहे वो जेआरएफ की है, चाहे आईएएस की है, 1 महीना में तो अपना इसको रिवीजन करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जेआरएफ का सिलेबस है, देखिए साहब किस तरह से आपको करना है। The main objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidate. The test aims at assessing the teaching and research aptitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and their impact on the quality of life. The details of syllabus are as follow. Unit 1 Teaching Aptitude. अब ये जेआरएफ के लिए है जो यूजीसी, पहले बता दिया ऑब्जेक्टिव, सारा समझा दिया विधिवत, पढ़ना ही नहीं चाहते जी। पहली यूनिट है आपकी, क्या बताई इन्होंने? पहली यूनिट Teaching Aptitude. पहले आना चाहिए जो टीचर बनना चाहते हैं कि उनका टीचिंग का एप्टीट्यूड, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर Unit- उसका रिसर्च। हाँ बताओ Unit 2 Research Aptitude. जी। Unit 3 Comprehension. जी Unit 4 Communication. जी Unit 5 Mathematical Reasoning and जी। Aptitude. जी Unit 6 Logical Reasoning. जी Unit 7 Data Interpretation. जी। Unit 8 Information and Communication Technology. जी। तो कितनी होगी टोटल यूनिट्स? 8. कितनी है? 8. क्यों 10 होनी चाहिए, 2 और कहाँ गई? 10 यूनिट्स थी ये जो ना आपका, मुझे लगता है कि या तो इन्होंने सिलेबस कम कर दिया है, अदरवाइज तो 10 यूनिट थी जो है यूजीसी की नेट से जो है ना। ये जितना भी हो, अगर 8 हो गई हो तो और भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, किसी का भी सिलेबस है, सबसे पहले उस सिलेबस को ठीक तरह से, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम में जैसे बिजनेस लॉ लीजिए,
तो बिजनेस लॉ के जो आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव है, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फिर आपकी यूनिट्स हैं, वही अगर नहीं पता हो तो कैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो जब आपने पहले पता चल गया कि कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है तो टीचर का काम है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है तो स्टूडेंट का काम है, उसमें जितनी सारी यूनिट्स हैं वो स्टूडेंट का काम है, कराना टीचर का काम है, करना स्टूडेंट का काम है। तो मेरे हिसाब से अगर जरा सी मेहनत कर ले स्टूडेंट और वहाँ टाइम ख़राब न करे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जा कर के, तो मुझे नहीं लगता कि सेल्फ जो स्टडी है, सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी। और उनकी स्टडी से जो जाते हैं टाइम ख़राब करते हैं, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ भैया जिनके पास पैसा है, टाइम है, उनके दिमाग में तो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि अगर स्टूडेंट अपने आप तैयारी करे और तैयारी करने के बाद में वो टॉप ना करे। अगर वो 3rd डिवीज़न आएंगे तो बच्चा वही टॉप करेगा जो अपने आप पढ़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने आप ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आपने टाइम टेबल बना लिया ना, स्टडी प्लान बना लिया ना, और आप जो स्टडी करते हैं पहले उसमें से एक बार लिखते गए कि भाई ये किताब थी, ये पेज नंबर था और ये, तो आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर रहता है। और फिर आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनने के बाद में जब दूसरी बार रीडिंग करेंगे और अपने थोड़े से नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है वहाँ जहाँ पढ़ने जा रहे हो ना, उनको पढ़ा देंगे आप लोग। ये जो स्टूडेंट को जो यूथ है, इतनी एनर्जी है, ये दिमाग में कोई बताता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस प्रॉपरली आजकल आपको यूट्यूब चैनल और टीचर्स और तमाम चीज़ों से मिल जाती है। सिलेबस आपका ये बताता है कि आपको करना क्या है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप किताब पढ़ें। देखो मैं 2 बार क्या बताया मैंने, न्यूज़पेपर एंड बुक। मैं न्यूज़पेपर पढ़ें और किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें। अगर स्टूडेंट न्यूज़पेपर किताब इस पर ज़्यादा तैयारी ऑनलाइन और इससे आंखें ख़राब मत करो। कभी कभार जो है जो अच्छी चीज़ें हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको भी दो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ आती है। लेकिन जो पढ़ाई किताबों से होती है, जो पढ़ाई न्यूज़पेपर से होती है, आज भी उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप जो है दोनों को साथ लेकर के चलें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच मेरे साथ। थैंक यू।